नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल द कंपटीशन पॉइंट में। जैसा कि आप सबको पता है, ये एक इतिहास के ऑब्जेक्टिव जीएस सीरीज की बुक है, जिसके माध्यम से हम सब इतिहास के प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं, उनका हम सब डिस्कशन देख रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, पिछली क्लास में हम सब पार्ट 2 के माध्यम से 56 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। आज ये पार्ट 3 है, तो इसमें हम सब 57 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। तो ये कोट का सवाल है, इसमें कुछ पुरातात्विक स्थल दिए गए हैं और नदी के नाम दिए गए हैं, तो उन्हें मिलाना है। ऐसे सवाल को बनाने में अगर आपसे एक भी मिल रहा है तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपकी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, पहला हड़प्पा है, तो हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे है। तो देखिए, हड़प्पा रावी नदी के किनारे 1 का 2 मिलता है कहीं? तो 1 नंबर कूट में है, अर्थात यहाँ 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। बाकी कोई मिला लेते हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे है, ये महाभारत से संबंधित स्थल है। नागार्जुन कोंडा ये कृष्णा नदी के किनारे है, दक्षिण भारत का है। पैठन ये गोदावरी नदी के किनारे है। तो चलिए 58 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 58 नंबर सवाल है, ये भी कूट का सवाल है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें कुछ पुरातात्विक स्थल की विशेषता को दिया गया है, वो विशेषता किससे संबंधित है उसको मिलाना है। तो पहला है, इस नदी तंत्र के किनारे हड़प्पा बस्तियों का सघन वितरण है, अर्थात इसका आंसर जो भी होगा वो नदी तंत्र होगा। तो पहला देखिए, बुर्जहोम है, आहाड़ है, कुनाल है, घग्घर हाकड़ा है, धोलावीरा है। तो इसमें देख रहे हैं कि नदी तंत्र के माध्यम से तो हमें घग्घर और हाकड़ा ही मिल रहा है, तो इसका 1 का 4 में मिलेगा, अर्थात 1 का 4। देखिए, ये IS प्री का पूछा हुआ सवाल है, तो ये IS प्री में भी अगर आपसे भी 1 मिल रहा है तो उसमें भी आप बना सकते हैं। तो इस नदी तंत्र के किनारे हड़प्पा बस्तियों का सघन वितरण है, तो इसका घग्घर हाकड़ा नदी के किनारे, तो 1 का 4 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। तो और मिलाते हैं। इस हड़प्पा स्थल से हाल ही में रजत भांडों तथा आभूषणों का अप्रत्याशित भंडार मिला है, तो बी का 3 होगा। कुनाल स्थान है, सी नंबर है। कश्मीर के इस नवपाषाणकालीन स्थल से आरंभिक हड़प्पा संपर्क के साक्ष्य मिले हैं, ये बुर्जहोम होगा। आपको पहले बता चुके हैं कि बुर्जहोम कश्मीर में है, तो सी का 1 होगा। डी नंबर, इस स्थल को भारत में विशुद्ध ताम्रयुगीन स्थल के रूप में जाना जाता है, तो ये आहाड़ होगा। तो इस तरीक़ा से ऑप्शन नंबर डी सही है। ये IS प्री में पूछा गया 2010 का क्वेश्चन है। चलिए 59 देखते हैं। इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है। इन सब क्वेश्चन को याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, वनडे एग्जाम में रिपीट होता क्वेश्चन है। चलिए 60 नंबर देखते हैं। पाषाण उपकरण निर्माण का केंद्र इसामपुर कहाँ है? पाषाण उपकरण निर्माण का केंद्र इसामपुर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक में है। इसामपुर कहाँ है? कर्नाटक में है। 61 देखते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ये अतरंजी खेड़ा में मिले हैं। अतरंजी खेड़ा कहाँ पड़ता है मित्रों? आप से इसको सर्च कीजिएगा, मैं बता ही देता हूँ। अतरंजी खेड़ा यूपी का एक शहर है, यूपी का एक पुरातात्विक स्थल है अतरंजी खेड़ा। 62 नंबर सवाल को देखिए, ये कथन और कारण का सवाल है। ऐसे सवाल को बनाने के लिए पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, कथन और कारण दोनों को साथ लगाकर पढ़ते हैं। कथन है, प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। उन्हें प्रागैतिहासिक काल में जो कि कृषि स्थल था, वहाँ से नवपाषाणकालीन उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। इसका कारण दिया है, अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कथन और कारण एक ही साथ पढ़ना है। इस तरीक़ा से कुछ देखिए,
प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। क्योंकि, कारण को क्योंकि बदल दीजिए, क्योंकि स्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। तो कृषि के लिए हमें तो उपकरण चाहिए, इसलिए कथन और कारण दोनों सही हैं और इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ये सही स्पष्टीकरण भी है, क्योंकि कृषि के लिए उपकरण की आवश्यकता होती ही है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये भी कूट का सवाल है। ये देखिए, स्थल दिया गया है और वो किस संस्कृति से जुड़ा हुआ ये दिया गया है। तो हम सब देखते हैं, वीरभानपुर। वीरभानपुर ये लघु पाषाण उपकरण से जुड़ा हुआ है। चलिए, उज्जैन। उज्जैन क्या चीज़ से जुड़ा हुआ है? उज्जैन क्या चीज़ से जुड़ा हुआ है? उज्जैन गैरिक मृदभांड परंपरा से जुड़ा हुआ है। ये कायथा, कायथा एक ताम्र निधि है और आहार ये एक बनास संस्कृति से जुड़ा हुआ है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सुमिलित नहीं है, ये देखने के लिए बोल रहा है। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? चिरांद बिहार में पड़ता है। कायथा, कायथा एमपी का है, इसलिए कायथा इसका गलत आंसर है, इसलिए बी नंबर होगा। कायथा एमपी का एक पुरातात्विक स्थल है। पांडु राजढीवी बंगाल में पड़ता है, दायमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, बिल्कुल सही है। 65 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित दर्शनीय स्थलों को सुमिलित कीजिए। उदयगिरी, भीमबेटका, बांधवगढ़, चित्रकूट। ऐसे सवाल को बनाने का हमने आपको बताया कि सबसे पहले आप किसी एक को मिलाइए जो आप जानते हैं। तो आप इसमें से कौन सा जानते हैं? बांधवगढ़, जो कि एक राष्ट्रीय उद्यान है, तो बांधवगढ़ को पहले मिलाएंगे। सी का 4 होना चाहिए। देख लीजिए कहाँ है सी का 4। देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। आप एक भी जानकर इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर से एक बार मिला लेते हैं। बांधवगढ़ क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। चित्रकूट क्या है? राम कथा से जुड़ा तीर्थ स्थान है। चलिए, उदयगिरी क्या है? शिलाओं को उत्खनित कर गढ़ी मूर्तियों स्तंभ आदि है। भीमबेटका क्या है? प्रागैतिहासिक शिलाचित्र है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए 66 नंबर सवाल को देखते हैं। भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट क्या थे? तो ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे, जैसा कि आप सबको पता है। ये एक रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक मिनट दोस्तों। तो रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। 67 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो एक कनिंघम को पुरातात्विक का जनक कहा जाता है, प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक है। 68 नंबर देखिए, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट को कब मिला था? तो ये मिला था 1860 में मिला था। 1860 ने 1863 में मिला था, 1863 में मिला था। रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट को सबसे पहला पूर्व पाषाणकालीन उपकरण 1863 में मिला था। 69 देखिए, भारत ने प्रथम पुराप्रस्तर युगीन औजार की खोज का जिससे देश के प्रागैतिहासिक स्थान का रास्ता साफ हुआ, श्रेय किसे जाता है? तो ये रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट, वही सी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय कहाँ है? तो कोपेनहेगन संग्रहालय ये है, नहीं, देखिए क्या पूछ रहा है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाणकालीन, कांस्य युगीन और लौह युगीन त्रियुगीय विभाजन किया गया था। यानी कि कोपेनहेगन संग्रहालय में जो कि वस्तुएं रखी गई हैं उसको देखकर इस 3 युग में विभाजन किसने किया? तो इसका विभाजन थॉमसन ने किया था। कोपेनहेगन कहाँ? ये डेनमार्क में है। कोपेनहेगन संग्रहालय ये डेनमार्क में है। 71 नंबर देखिए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है नर्मदा घाटी में। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी में। ये देखिए उत्तराखंड में पूछा हुआ है, उत्तराखंड पीसीएस में। 72 नंबर देखिए, प्रारंभिक पूर्व मानव को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन देखिए क्या क्या है। क्रोमेगनन और भी है
नियंडरथल, ग्रिमाल्डी, मैग्लिनीडियन। इसका आंसर है क्रोमैग्नन होगा। प्रारंभिक पूर्ण मानव को क्रोमैग्नन के नाम से जाना जाता है। चलिए 73 नंबर देखते हैं। वर्धों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया था। तो कपास की खेती का सबसे पहला आरंभ भारत में हुआ है। 74 नंबर देखिए, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया है? नवदा टोली कहाँ है? ये एमपी का है पुरातात्विक स्थल नवदा टोली। तो ये इसका उत्खनन जो है एचडी सांकलिया के द्वारा किया गया था। नवदा टोली कहाँ का है? एमपी का है और इसका उत्खनन एचडी सांकलिया के द्वारा किया गया था। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की, वो मूलतः क्या थे? ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ये एक भूवैज्ञानिक थे। ये क्वेश्चन पहले भी आया था। 75 नंबर देखिए, गुफकराल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये हम सबको पता है, ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के स्वात घाटी में है। स्वात घाटी जम्मू कश्मीर में, लेकिन शांत घाटी केरल में है। इस दोनों के डिफरेंस को ध्यान में रखेंगे। स्वात घाटी जम्मू कश्मीर में, लेकिन शांत घाटी केरल में है। 77 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित किस ताम्रपाषाणकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य मिला है किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए? अर्थात तांबा मिला है लेकिन पुराने जो कि प्रस्तर उपकरण थे, पत्थर के उपकरण का प्राप्त नहीं हुआ है। ये आहार संस्कृति से है। चलिए 78 नंबर देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? यानी ये मध्य प्रदेश का स्थल है। इसमें से किससे प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसके ऑप्शन देख लीजिए, गुगेरिया, घघरिया, कायथा, नगदा। तो इसका आंसर नगदा होगा। नगदा से लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। 79 नंबर देखिए, ताम्रपाषाण युग जिसको कि हम चालकोलिथिक युग भी कहते हैं, मालवा संस्कृति के अवशेष निम्नलिखित में से कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो ये आहाड़ और गिलुंद से प्राप्त हुए हैं। ताम्रपाषाण जिसको कि चालकोलिथिक युग भी कहते हैं, मालवा संस्कृति के अवशेष निम्नलिखित में से कहाँ प्राप्त हुए हैं? ये आहाड़ और गिलुंद से प्राप्त हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस चैप्टर का, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने में किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग उसी का निर्धारण में किया जाएगा जिसमें कभी न कभी जीवन था। उसमें कार्बन 14 कार्बन 12 का रेशियो देखा जाता है, इसलिए इसका आंसर फॉसिल्स होगा। फॉसिल्स में कभी न कभी जीवन होता है, जीवाश्म जिसको कहते हैं। तो इसका आंसर सी नंबर सही होगा। पृथ्वी की आयु, चट्टान की आयु को यूरेनियम डेटिंग विधि से देखा जाता है। वृक्षों की आयु को वलय को गिन करके देखा जाता है। तो इसका सही आंसर कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण करने में किया जाता है? फॉसिल्स की। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन तक आज हम सब समाप्त करते हैं। ये पहला चैप्टर समाप्त हुआ। अब अगले क्लास में हम सब हड़प्पा सिविलाइजेशन को देखेंगे और इसके क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।